नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड। आज मैं आपके साथ किचन क्लीनिंग का डीप क्लीनिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं आपके लिए। किचन की क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है चैनल की क्लीनिंग। जो मॉड्यूलर किचन बनते हैं तो उसमें एक ज़रूर लगे होते हैं चैनल्स, जिसको रैक बोलते हैं। ये स्टील का होता है और इसमें क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कितना भी ब्रांडेड लेके आइए, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि इसमें रस्ट लग जाती है। देखिए मेरे चैनल में भी रस्ट आ गई, जबकि अभी मेरे को तीसरा साल है किचन का, फिर भी देखिए इसमें रस्ट आ चुकी, जबकि मैं इसमें सिर्फ ड्राई आइटम्स रखती हूँ। पर ये कैसे रस्ट वाला कुछ पता नहीं। तो इसको अब क्या करना है, अगर मैं इसको क्लीन नहीं करूँगी, साफ़ नहीं करूँगी, तो जालियाँ यहाँ से ब्रेक हो जाएंगी कमज़ोर होकर के और पूरी ट्रॉली मेरी ख़राब हो जाएगी। तो इसको नीट और क्लीन करने का सबसे आसान तरीका है कि घर में जो विनेगर होता है जिससे हम चाउमीन बनाते वक्त यूज़ करते हैं, उसी विनेगर से मैं इसको क्लीन करूँगी और आप देखिएगा कि चैनल जो है मेरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। क्योंकि मैंने कई बार इसको ट्राई भी किया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे स्टील की स्पून है, आप कभी कभी देखिए उसमें भी जंग लग जाती है। तो इसको साफ़ करने के लिए देखिए विनेगर मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा विनेगर मैंने लिया और इसमें कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। और एक सूती कपड़ा कोई भी मिल जाए तो उससे क्या करना है, उसमें इसको डिप करना है और डिप करने के बाद इसको जहाँ रस्ट लगी हुई है उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए इसको हल्के हल्के हाथों से रब करना है। अगर ज़िद्दी होगा तो आप स्क्राइबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह से कॉटन के कपड़े से देखिए क्लीन करिए तो बिल्कुल आराम से ये साफ़ हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो, मैं बराबर देखती रहती हूँ तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। और इसको चाहे तो 2 मिनट में लगा के ऐसे सोल्यूशन को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद क्लीन करिए तो बहुत ही आराम से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि किचन बहुत बड़ा बना रखा है तो इसमें क्या टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो कई चैनल लगे हैं तो उनको साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। तो मैं फटाफट साफ़ करती जा रही हूँ क्योंकि मेरी जो रस्ट लगी हुई है बहुत हल्की लगी हुई है। अगर आपको इस तरह से रस्ट क्लीन करना है तो विनेगर में आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नमक आता है उसका इस्तेमाल करिए, वाइट वाला, और उससे क्लीन करिए तो और भी साफ़ हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल चैनल मेरा जो है अभी साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने चैनल को अपनी बिल्कुल साफ़ कर लिया है, बिल्कुल न्यू लग रहा है। क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो आपकी चैनल जो है पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको साफ़ करना है। और साथ ही साथ मैं जो कॉर्नर में जो डस्ट है उसको भी मैं देखिए ब्रश से साफ़ करती जा रही हूँ। ब्रश बहुत आराम से क्लीन कर देता है। आप किसी कपड़े की तुलना में अगर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो आप कहीं भी कॉर्नर में इसको डाल करके डस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आराम से साफ़ हो जा रही है ट्रॉली। और देखिए बिल्कुल अंदर तक, क्योंकि इसमें काफ़ी गहराई होती है, एक एक गहराई की वजह से कभी कभी जैसे हाथ अंदर नहीं पहुंच पाता, तो सबसे अच्छा होता है कि ब्रश ले करके ही क्लीन किया जाए। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पूरी ट्रॉलियाँ जो भी थी चैनल लगा रखे थे, मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है इनको। क्योंकि अंदर तक क्या होता है, जब हाथ नहीं पहुंचता तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, फंसी रह जाती हैं, कभी कभी रह जाती हैं उसके अंदर। तो ये ज़रूरी हो जाता है। देखिए अंदर मैंने, देखिए शैशे पड़ा हुआ है इनों का, आपको दिख रहा है। अब उसको निकालने के लिए देखिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती अगर ब्रश ना होता तो इस तरीके से क्लीन कर लेना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम हमें ये आइडिया लग जाता है कि कहाँ क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। आराम से हमको क्लीन करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से कैटली स्टैंड को भी मैंने अपने क्लीन किया, क्योंकि इसमें कोई भी रस्ट नहीं है, सिर्फ स्पून था। तो इसको मैंने अच्छे से ऐसे ही क्लीन कर लिया। बहुत ज़रूरी होता है सारी चीज़ें अगर एक बार आप साफ़ कर लीजिए तो मन में सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हमने कुछ किया है। तो इस तरीके से मैंने अपनी कैटलरी को भी क्लीन किया। और क्योंकि कैटलरी में मैं कभी कभी स्पून के साथ साथ फोक भी डाल देती हूँ, कभी कभी मैं नाइफ़ भी रख देती हूँ, तो इसमें क्या होता है मिक्स मैच हो जाता है। बच्चे हैं, कभी कभी हाथ लगा देते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी ट्रॉलियों को सही किया। इस तरीके से मेरा जो ट्रॉली है वो इंटरनल ट्रॉली तो मेरी साफ़ हो गई। और उसमें मैंने अपने जो जो सामान थे, ग्रोसरी का सामान था या कैटलरी था, सब मैंने उसको अच्छे से लगा दिया। लगाने से क्या हो गया कि अंदर का जो चीज़ था वो सब सेफ़ हो गया, और जो बाहर की चीज़ें हैं उनको फिर से क्लीन करना है। तो इस तरीके से मैंने किचन के एक एक सेक्शन को क्लीन मैं करती जा रही थी और साथ में सामान को भी लगाती जा रही थी। क्योंकि इस किचन में सामान इतना ज़्यादा है कि उनको अगर मैं बाहर रख दूँ तो बिल्कुल घर, बिल्कुल एंट्री करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी किचन में। तो इस तरीके से मैं सब करती जा रही थी, साथ में क्लीन करते हुए लगाती जा रही थी।
तो एक चीज़ हो गया कि हाँ एक एक पोर्शन मेरा क्लीन होता चला गया। अकेले रहना है तो सारी चीज़ें करनी। अब आती है बर्तनों की। स्टील के बर्तन या जो भी हैं इनको भी सेट करना था, तो इनको भी मैं एक साथ लगाती जा रही थी, साफ़ करती जा रही थी और ट्रॉलियों में रखती जा रही थी। तो ये देखिए इस तरीके से ट्रॉलियाँ बनी हुई हैं, इसमें मैं लगाती जा रही हूँ। और ये देखिए मेरी जो जिसमें मैं बॉटल्स रखती हूँ, इसको भी मैंने देखिए साइड में इसमें भी एकदम लास्ट मैंने वाली क्लीन ट्रॉली किया में है इसको भी। इसमें मैं बॉटल्स रखती हूँ, हर चीज़ में इसमें डालती हूँ। जो भी बॉटल्स होती है, चाहे वो हनी हो, विनेगर हो या जैम हो, कुछ भी हो, सब चीज़ मैं इसमें ही डालती हूँ। और बहुत इसको भी क्लीन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम रहता है। तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने क्या किया है, पहले ट्रॉलियों को मैंने क्लीन कर लिया है नॉर्मल कपड़ों से गीला करके। और फिर इसके बाद क्योंकि अंदर पोर्शन में हाथ नहीं जाता, कम जगह में ही इसको बनाया जाता है, तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने एक आइडिया लिया। और आइडिया मेरा ये था कि मैंने अंदर साफ़ करने के लिए मैंने एक स्टिक की हेल्प ली और उससे इसको क्लीन किया। तो फाइनली मेरी सारी रैक नीचे की क्लीन हो चुकी है और मैंने सारी चीज़ें अपनी कंप्लीटली कर दी हैं। अब आती है बाहर की बारी। तो बाहर देखिए इस टाइप से कभी कभी जो हम लेमिनेशन किया हुआ इस तरह का लगवाते हैं सनमाइका, तो उसमें क्या होता है कि वो क्लीन नहीं होता। तो उसको क्लीन करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप कोई स्क्रबर ले लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा विम या सर्फ का पानी इस्तेमाल करिए और इसको इस तरीके से पोंछते जाइए, तो देखिएगा पूरा जो भी अक्षर लिखे रहते हैं वो क्लीन हो जाते हैं और बिल्कुल मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ था। तो मैंने इस तरीके से जितना भी मेरी अलमारियाँ थी उसमें जितने भी ये अक्षर लिखे हुए थे, क्योंकि मैंने इसकी जो लेमिनेशन थी इसको हटाया है, तो उससे क्या हो रहा था कि उसके अक्षर जो थे छप जा रहे थे, अल्फ़ाबेट जो भी थे, तो वो साफ़ नहीं हो रहे थे। तो मैंने इस तरीके से इसको क्लीन कर लिया। तो मेरा जो ये माइका है बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो ये देखिए अभी मैं इसको पोंछ के दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल न्यू है। तो इस तरीके से क्लीन करिए आप लोग भी। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी जो काम की है, नहीं तो डिक्लिटर करूँगी सारी चीज़ों को। तो बहुत सामान ऐसे पड़े होते हैं, छोटे छोटे डिब्बे, इन सब चीज़ों को हटाऊँगी। तो ये है मेरा किचन का विंडो। क्योंकि विंडो मेरी बहुत बड़ी है तो इसको साफ़ करने में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि सब में जालियाँ लगी हुई हैं, ग्लास लगे हुए हैं। तो इसको मैं क्लीन करती जा रही थी और बहुत ही पेशेंस के साथ, क्योंकि इतना डस्ट आ रही थी, इतनी डस्ट, क्योंकि बाहर ही रोड पे मेरा घर पड़ता है, बिल्कुल गाड़ियाँ उधरी से आती जाती हैं। तो समझ लीजिए इतनी गंदगी आती है, देख लीजिए कितनी गंदगी है। तो साथ में मैंने चिमनी को भी साफ़ किया। नीचे से चिमनी तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, पर ऊपर से बिल्कुल डीप क्लीन मैंने साल में एक बार ही होता है लगभग, या फिर होली में या फिर दिवाली में। तो इस बार मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा डस्ट आ गई थी, तो इसको मैंने क्लीन करने की कोशिश की। इसके लिए मैंने उसका पूरा ऊपर जो मेरा था कवर किया हुआ था उसको मैंने हटाया। तो इसमें इतने स्पाइडर ने जाले बना रखे थे, तो इसको मैंने हटा के किनारे किया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा पोर्शन जो है बिल्कुल डस्ट से बिल्कुल डस्टी हो चुका है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना डस्ट हो चुका है इसमें। इसको भी साफ़ करने के लिए मैंने ब्रश की हेल्प ली, क्योंकि कपड़े से तुरंत नहीं साफ़ होता। पहले डस्ट से मैं इसको ब्रश से इसको क्लीन कर ले रही हूँ, जिससे कि डस्ट जो है बाहर की निकल जाए। उसके बाद मैं गीले कपड़े से इसको साफ़ करूँगी। और नीचे देखिए जो कॉर्नर में जो शेड लगी हुई थी उसकी वजह से देखिए जो कॉर्नर वाला एरिया है वो गंदा ज़्यादा हो गया था। बाकी मैं साफ़ करती रहती हूँ, वो डस्ट की वजह से लग रहा है गंदा, बाकी गंदा नहीं है वो। तो इस तरीके से मैंने अपनी चिमनी को भी डीप क्लीन किया और बहुत ही आराम से हो गया। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा इसमें कोई साइंस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही आराम से क्लीन हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं। और ये देखिए मैं गाने भी सुनती जा रही हूँ और अपना जो है एंजॉय भी करती जा रही हूँ, साथ में क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ। तो अब ऐसा फील होता है कि दिवाली में मुझे ऐसा लगता है कि एक ही कमरे का घर होना चाहिए, उसी में किचन भी होना चाहिए, उसी में वॉशरूम भी होनी चाहिए और उसी में बेडरूम भी होना चाहिए। अब मुझे एहसास होता है कि हाँ, अब काम करने में बहुत मेहनत लगती है। हालांकि मैंने क्लीन कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मेरी चिमनी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है, ऊपर से भी और नीचे से भी और अंदर से भी।
तो देखिए घर की सफाई होने के साथ साथ अपने सर की भी सफाई हो रही है। बालों में मैं मेहंदी लगा रही हूँ और ये देखिए ये बिटिया लगा रही है। अगर जिसको लगवाना हो तो इसको भी बुला लीजिए, लगा देगी। तो देखिए कितनी अच्छे से इसने मेहंदी लगाई है। हम सिर्फ अपनी आंटी को लगाएंगे। ये सिर्फ अपनी आंटी को लगाएंगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।